जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल में ट्रिकी पर। आज का अपना टॉपिक होगा काउंटिंग फिगर का ही एक टॉपिक है। इसके अंदर अपने स्क्वायर और आयत की संख्या यानी वर्ग और आयत की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं देखते हैं। अपन सबसे पहले देखते हैं वर्ग की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, क्या स्क्वायर की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, जो भी दी हुई आकृति होती है उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, उसके स्तंभ और पंक्तियां और स्तंभ दोनों को काउंटिंग करते हैं, गिनते हैं। तो अपन देखते हैं यहाँ पर पंक्तियां कितनी है, नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4। उसके बाद इसके कॉलम देखेंगे 1 2 3 4। अपन को देखने से मालूम हो रहा है कि यहाँ पर पंक्तियां और स्तंभ दोनों बराबर है। जब पंक्तियां और स्तंभ बराबर आ जाए तो उस स्थिति में अपन कोई वर्ग की संख्या ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, इनका स्क्वायर करके किसी भी एक साइड का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। और जितने भी आए इनको सबको ऐड कर देंगे। 16 और 9 25, 25 से 4 29, 29 से 1 30। कुल वर्ग कितने आए, कुल वर्ग कितना है 30। यहां देखते हैं सब अपना पहले क्या करते थे, पंक्तियां और स्तंभ को गिनते हैं, कितने स्तंभ है या कितनी पंक्तियां, काउंटिंग करेंगे, नंबरिंग लगाएंगे 1 2 3 4 5। इधर देखते हैं स्तंभ 1 2 3 4 5। तो यहां पर भी क्या है, पंक्तियां और स्तंभ बराबर है। तो इसको कैसे ज्ञात करते हैं, इनका स्क्वायर करके जोड़ देंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब इन सबको ऐड करेंगे ना, जोड़ेंगे, देखते हैं 4 1 5, 9 और 5 14, 14 और 16 30, 30 और 25 55। यानी कुल कितने आए यहाँ पर 55। यानी इसमें कितने वर्ग है, टोटल 55। क्या किया था अपन ने, सबसे पहले स्तंभ और पंक्तियां दोनों को काउंटिंग करते हैं, नंबरिंग करते हैं। उसके बाद यदि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या यदि बराबर आ जाए तो उस स्थिति में किसी भी एक तरफ का या तो पंक्तियों की या स्तंभों की संख्याओं का स्क्वायर कर देंगे। जैसे 1 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर सब किया और बाद में इन सबको ऐड कर देंगे। यहाँ पर 4 स्तंभ 4 पंक्तियां थी, यहाँ 5 है, हो सकता है यहाँ 3 आ जाए या हो सकता है बढ़ के भी आ जाए, 6 आ जाए, तो उस स्थिति में भी ऐसे करेंगे। अब यहाँ पर तो क्या था, पंक्तियां और स्तंभ बराबर थे, यहाँ भी पंक्तियां और स्तंभ बराबर थे, लेकिन हो सकता है पंक्तियां और स्तंभ अलग अलग आ जाए। जैसे यहाँ 4 4 4 ही पंक्तियां थी, 4 स्तंभ थे, लेकिन अगली बार आ जाए मान लो 5 स्तंभ दे दिया जाए, 4 पंक्तियां दे दी जाए, उसको कैसे सोल्व करते हैं देखते हैं। अब जैसे यहाँ पर आकृति दे रखी है, क्या दे रखी है आकृति, यहाँ पर देखते हैं कितने स्तंभ कितने कॉलम, गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी 6 पंक्तियां हैं। कितनी है 1 2 3 4 5 6। अपन स्तंभ गिनते हैं 1 2 3 4 5। तो देखने से मालूम हो रहा है कि यहाँ पर पंक्ति और स्तंभ अलग अलग है। क्या, पंक्तियां तो 6 और स्तंभ 5 है। तो अपन क्या करते हैं, पंक्ति और स्तंभ को बराबर बनाते हैं। तो अपन क्या करते हैं, इसको यहाँ तक लिखते हैं 5 तक ही, 5 5 बना लिया। अब इनको तो वैसे सोल्व करेंगे जैसे पहले किया था अपन ने, बराबर आ गया ना बराबर। तो क्या क्या करते हैं यहाँ तक के, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। यानी यहाँ तक तो सेम वही कंडीशन आ गई। उसके बाद क्या करेंगे, अगली अगली यदि ये वाली पंक्ति बची हुई ना अपने पास, तो क्या करेंगे, इसको 1 2 3 4 5 नंबरिंग करेंगे। अपन क्या करेंगे, नंबरिंग, और इन नंबरिंग के जितने भी अंक आए उनको जोड़ देंगे। तो इनके तो पता है अपन को, इनको ऐड कर लेंगे। तो कितने आ रहे हैं, 4 1 5 9 और 5 14, 14 और 16 30, 30 और 25 55। यहां तक के तो कितने आ गए प्लस 55। इस पंक्ति में जितने भी है इनको ऐड करेंगे, +1 +2 +3 +4 +5। इनको ऐड करेंगे तो 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15। यानी इनकी पंक्ति कितने आ गए 15, तो ये प्लस ये 55, ये कुल कितने हो गए 55 और 15 70। यानी कुल वर्ग कितने हो गए 70। इसी प्रकार इसमें वैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इनकी स्तंभ और पंक्तियों गिनेंगे। क्या, आकृति स्तंभ और पंक्तियों गिनेंगे। तो गिनते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7। यानी 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 पंक्तियां अपने पास, कितनी पंक्तियां 7 पंक्तियां हैं। ऐसी आडी लाइनों को बोलते हैं पंक्तियां और खड़े को बोलते हैं कॉलम या स्तंभ। अब यहाँ पंक्तियां कितनी है 7, स्तंभ गिनते हैं 1 2 3 4 5। यहाँ स्तंभ कितने आ गए 5। अब देखने से हमें ज्ञात हो रहा है कि पंक्तियां भी 5 है, स्तंभ तो 5 है जबकि पंक्तियां 7 है। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, पंक्तियां और स्तंभ को बराबर बनाएंगे। तो अपन इनको मिटा देंगे, इनको काउंटिंग नहीं करेंगे। तो ये वाला तो वही 5 है, 5 का हो गया। तो इसको तो हल करने का तरीका अपन जानते हैं, इनका स्क्वायर करके जोड़ देंगे। इनका स्क्वायर किया तो 1, इनका स्क्वायर किया तो 4, इनका स्क्वायर किया तो 9, 4 का स्क्वायर किया तो 16 और 5 का स्क्वायर किया तो 25। उसके बाद अपने पास 2 पंक्तियां एक्स्ट्रा और बच गई। क्या, 2 पंक्तियां एक्स्ट्रा और बच गई। इसके लिए वही तरीका रहेगा अपना, क्या, इनको नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। यहां भी इसको 1 2 3 4 5। इन पंक्तियों को अलग से जोड़ देंगे, 1 इनको ऐड करेंगे।
इस पंक्ति को जोड़ेंगे कितने आ गए, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, और इसको जोड़ेंगे तो +1 +2 +3 +4 +5, इनको जोड़ेंगे तो 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, इसको जोड़ेंगे तो 15। तो अपन कुल त्रिभुजों की संख्या गिनेंगे तो इनको तो यहाँ तक तो गिने लेंगे, इनको गिनेंगे कितना आ गया, 4 1 5, 5 और 9 14, 14 और 16 30, 30 और 25 55, यानी ये तो आगे 55 वर्ग कितने आ गए 55, कहाँ तक, यहाँ तक तो, और उसके अलावा 2 पंक्तियाँ एक्स्ट्रा बच गए ना, तो 55 15 ये और 15 इनको जोड़ेंगे, 55 प्लस एक पंक्ति के 15 प्लस दूसरी पंक्ति के भी 15 है, इनको जोड़ेंगे तो 55 और 15 70, 70 और 15 85, यानी कुल वर्ग कितने आ गए अपने पास 85 वर्ग। अब इसी के साथ साथ और दूसरी आकृति देखते हैं। देखो अब जैसी आकृति दे रखी है, क्या ये आकृति भी दे रखी है, इसमें भी वर्ग की संख्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, पहले रो पंक्तियां और स्तंभ गिनेंगे, एक और दो, इधर स्तंभ भी 1 और 2, तो अपन सीधा सीधा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आया, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इसका 1 और इसका 4 जोड़ेंगे तो 5। इसको ऐसे अलग अलग भी जोड़ सकते हैं चाहे तो अपन, कैसे अलग अलग भी जोड़ सकते हैं, ऐसे कितना आया 5। इसको बेसिक तरीके से देखते हैं, अलग अलग दिखाते हैं आपको। यदि अपन इसको बिना ट्रिक से सोल्व करते कैसे सोल्व करेंगे, देखो नंबरिंग लगा देंगे 1 2 3 4, पहले अपन एक एक बॉक्स को देखते हैं, 1 वर्ग 2 वर्ग 3 वर्ग 4 वर्ग, कुल कितने वर्ग हो गए 4 वर्ग, यानी 1 2 3 और 4, 4 वर्ग तो एक हो गए। उसके अलावा इन चारों को मिलाकर 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4, इन चारों को मिलाकर भी एक वर्ग हो गया, तो कितने हो गए टोटल 5। अपन पहले यहाँ सोल्व किया कितने आए थे 5, तो बराबर है ना। अब देखते हैं, यानी अपन को याद रखना है ऐसे करते हैं कि कुल कितने वर्ग होते हैं 5। अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, इसमें क्या दे रखा, पहले तो दे रखा सादा वर्ग, उसके वर्ग के अंदर भी वर्ग फिट कर दिया, क्या कर दिया वर्ग फिट कर दिया। अपना सबसे पहले इनको भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, जो अंदर कुछ भी परिवर्तन कर रखा है ना इनको अपन भूल जाते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो भी बाहर दे रखा वर्ग उनको गिनेंगे, तो कैसे गिनेंगे, सबसे पहले अपन क्या करते हैं स्तंभ और पंक्तियां गिनते हैं, स्तंभ और पंक्तियां गिनते हैं, देखते हैं कितनी पंक्तियां और कितने स्तंभ है, तो 1 2 3 4 5, इधर देखते हैं 1 2 3 4 5, यानी अपने को देखने से मालूम होता है कि यहाँ स्तंभ भी 5 और पंक्तियां भी 5 है, यानी स्तंभ और पंक्तियां दोनों ही बराबर है। तो ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे अपन, सबसे पहले इनका स्क्वायर करेंगे और उनको जोड़ लेंगे, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 1 5 9 और 5 14, 14 और 16 30, 30 और 25 55, यानी कुल कितने आ गए 55। लेकिन उसके अलावा भी आकृति फिट कर रखी है यहाँ। अब ऐसी आकृति अपन पिछले निकाल के आए थे, इसमें कितने कितने वर्ग होते हैं 5, कितने वर्ग होते हैं 5, तो इसमें कितने हो गए 5, 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 यानी ऐसे कितने 4 त्रिभुज, तो 55 तो ये प्लस 4 आकृति और एक में कितने 5, तो इनको सोल्व करेंगे तो 55 प्लस 5 का 20, इसको सोल्व करेंगे तो 55 और 20 75, कुल कितने वर्ग आ गए इसमें 75 वर्ग। क्या किया, सबसे पहले कॉलम और स्तंभ गिने, स्तंभ और पंक्तियां गिनी, उसके बाद जो अंदर दे रखा है ऐसी आकृति फिट कर रखी है उसको भी ऐड कर लिया अलग अलग, तो कुल कितने आ गए 75 वर्ग। इसी पे प्रश्न नंबर 3 दे रखा है, क्या दे रखा है प्रश्न नंबर 3, इसको इसमें भी वर्ग की संख्या ज्ञात करना, कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ऐसी कैसी आकृति तो यहाँ जोड़ रखी है 4 बॉक्स वाली, एक आकृति यहाँ जोड़ रखी है, एक आकृति यहाँ जोड़ रखी है, तो इस आकृति कितने वर्ग हो गए 5, इस आकृति कितने वर्ग हो गए 5, इस आकृति कितने वर्ग हो गए 5, तो 5 प्लस 5 प्लस 5, इसके अलावा और तो वर्ग बन ही नहीं रहा कहीं, यहाँ कोई बन ही नहीं रहा, तो कुल कितने वर्ग हो गए यहाँ 5 इंटू 3, कुल कितने वर्ग हो गए 15 वर्ग, कुल कितने वर्ग हो गए 15 वर्ग। अब वर्ग तो अपन सीख चुके हैं, अब देखते हैं आयत, आयतों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। देखो अब आयत की संख्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इसके लिए सबसे पहले अपन को क्या करना है कि पंक्तियां और जितने भी स्तंभ है उनको नंबरिंग करेंगे, स्टार्टिंग में क्या करेंगे नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग करते हैं। देखो कितने स्तंभ है 1 2 नंबरिंग कर दिया, इधर 1 पंक्तियां 2 3, नंबरिंग करने के बाद क्या करेंगे पंक्तियों की जितने कॉलम है उनके नंबरों को जोड़ देंगे, 1 प्लस 2 कुल कितने हो गए, यानी 1 प्लस 2 कुल कितने हो गए 3, इधर नंबरिंग करेंगे 1 2 3, इनको जोड़ेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3, इनको जोड़ेंगे तो 6, इनको जोड़ेंगे तो 3, और आपस में इनको गुणा कर देंगे 6 गुणा 3, कुल कितने आयत आ गए 18 आयत, कुल कितने आयत आ गए 18 आयत। यदि अपन इसको बेसिक से समझना चाहे, क्या बेसिक से समझना चाहे तो कैसे समझेंगे, देखो ये तो अपने आ गए ट्रिक, इनको नंबरिंग करेंगे और बाद में इसको गुणा कर देंगे, लेकिन इसको बेसिक से करना चाहे तो कैसे करेंगे, देखो अलग अलग करके दिखाता हूं मैं ना। सबसे पहले अपन नंबरिंग कर लेते हैं सीधा तरीके से, यदि अपन को ट्रिक नहीं आती तो अपन क्या करते हैं स्टार्टिंग नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 और 6। अपन जानते सीधे सीधे देखने पता चल रहा है अपने को 1 2 3 4 5 6, यानी 6 तो सीधे सीधे आ गए, 6 तो सीधे सीधे आ गए। उसके अलावा 2 2 को देखते हैं, कितने को 2 2 को, ये 2 फिर ये 2, यानी 1
दो, यानी देखते हैं, एक तो एक और दो मिलके, और एक चार, तीन और चार मिलके, और एक पाँच और छः मिलके, उसके अलावा एक और चार मिलके, और दो और तीन मिलके, चार और पाँच मिलके, और तीन और छः मिलके। अब दो दो के तो कंप्लीट हो गए अपने पास, क्या हो गया, कंप्लीट हो गए। उसके अलावा तीन तीन का देखते हैं अपन, तीन तीन की देखते हैं। एक ये देखो, एक चार और पाँच वाला, और एक दो तीन छः वाला, दो तीन छः वाला, और इसके अलावा एक पूरा वाला, कौन सा, ये पूरा एक से लेकर छः तक वाला, एक दो तीन चार पाँच और छः। अब इनको जोड़ते हैं, देखो छः तो स्टार्टिंग वाले एक एक वाले, उसके अलावा सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16, उसके अलावा चार चार वाले देखते हैं ना, एक दो तीन चार, यहाँ चार चार वाले छोड़ दिए अपन ने, एक दो तीन और चार वाला, यहाँ से चार वाले, एक दो तीन चार, यानी तीन चार पाँच और छः, टोटल कितने आ गए, 18 अपने पास है। अपन एक एक को जोड़ देंगे, फिर दो दो को जोड़ देंगे, फिर तीन तीन को, फिर चार चार को, उसके बाद इसी प्रकार करेंगे तो ऐसे बहुत लॉन्ग हो जाएगा। अपन ट्रिक से क्या करेंगे, नंबरिंग करके उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो भी कितना आ रहा है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इसमें कितने आ गए टोटल, 18 आयत आ गए। तो यहाँ तो लॉन्ग हो गया ना, और इसमें गलती होने के चांस भी ज़्यादा रहते हैं। इसको सोल्व करेंगे ना तो गलती होने के ज़्यादा चांस रहेंगे। अब देखते हैं इसको कैसे सोल्व करते हैं, अपने वो ट्रिक से करेंगे, क्या करेंगे, ट्रिक से। सबसे पहले नंबरिंग करेंगे अपन, क्या करेंगे, नंबरिंग, पंक्तियां और स्तंभ दोनों की नंबरिंग करते हैं। एक दो तीन चार पाँच छः, इधर कॉलम को भी करते हैं, एक दो तीन चार, इनको जोड़ देंगे, एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस पाँच प्लस छः, इनको जोड़ेंगे तो 6 और 5 11 11 और 4 15 15 और 3 18 18, 6 और 5 11 11 और 4 15 15 और 3 18 18 और 2 20 20 और 1 21, क्या है 21। इसको इधर जोड़ते हैं, एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार, इनको जोड़ते हैं, देखो 4 और 3 7 7 और 2 9 9 और 1 10। उसके बाद क्या, अब अगली स्टेप क्या होगी अपनी, इनको आपस में गुणा कर देंगे, आपस में गुणा कर देंगे, तो 10 इंटू 21 सोल्व करेंगे तो 210, कुल आयत कितने आ गए इसमें, 210 आयत, क्या आ गए 210 आयत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो अब अगला टाइप अपने आयत के अंदर आयत की संख्या याद करेंगे। कैसे याद करेंगे, देखो यहाँ पर गैस सीक्वेंस अलग अलग नहीं दे रखा, यहाँ अलग अलग बड़े खाने दे दिया, फिर छोटे कुछ, यहाँ पर छोटे 2 बॉक्स 3 बॉक्स, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को अलग अलग मान के सोल्व करेंगे। जैसे इसको एक, इस पंक्ति को ले लेते अपन, किसको, इस पंक्ति को, इसमें कितने खाने, एक और एक दो, तो यदि मान लो ये पूरे नहीं होते, ये वाली पंक्ति होती, इसको कैसे सोल्व करते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं, 2 और 1 3, यहाँ पर भी 1 और 2, तो यहाँ पर कितने हो गए, 1 और 2 यानी 3, यहाँ पर भी 1 और 2 यानी 3, यहाँ पर कितने हो गए 1 2 3, इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 5 और 1 6, यानी अपन इसको अलग अलग पंक्ति मान कर सोल्व करते तो कितने हो गए टोटल, इनको जोड़ेंगे 6 और 3 9 9 और 3 12 12 और 3 15, कुल कितने हो गए 15, यानी सीधे सीधे अपने पास कितने आ गए 15, यानी उसको सीधे सीधे लिख देंगे 15, क्या लिख देंगे 15। अब उसके बाद जो बचे उनको कैसे सोल्व करते हैं, नंबरिंग करेंगे अपन, सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, देखो नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब सबसे पहले क्या करेंगे अपन, दो पंक्तियों को कंबाइन करेंगे, दो पंक्तियों को कंबाइन करेंगे। अब इसमें एक एक को तो ले लिया अपन ने, एक एक को तो ले लिया ना पहले, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को लेंगे, इसके अलावा 15 तो टोटल हो गए पहले स्टार्टिंग में, इन दोनों लेंगे 2 और 4 आ गया ना। इस पंक्ति की बात करते हैं, 2 और 4 तो एक आ गया, उसके अलावा पूरा वाला, उसके अलावा ये पूरा 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4, एक आयत बन गया। उसके बाद यहाँ तो कोई कॉमन आ ही नहीं रहा, यहाँ ओनली ये कॉमन आ रहा है, अलग अलग आ रहा है ना, यहाँ अगला वाला क्या आंसर आ गया, 3 4 5 6, 3 4 5 और 6, ये क्या आ गया। उसके बाद यहाँ देखते हैं, दो दो पंक्तियाँ ले रहे हैं ना अपन, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, ओनली ये 5 और 7 वाला, उसके अलावा 5 6 7 8 9, एक पूरा आ रहा है ना ये वाला, इसको लेते हैं 5 6 7 8, 5 6 7 8 और 1 9, ये कैसे दो दो पंक्ति लिए दबाया। उसके अलावा हम 3 पंक्ति लेके चेक करते हैं, 3 पंक्तियां लेंगे, 3 पंक्तियां क्या रहा अपने पास, ओनली ये 1 2 3 4 5 6, एक आयत बन गया ना पूरा, यानी 1 2 3 4 5 6, एक, वो 3 पंक्तियां यहाँ से यहाँ तक आ गई। अब वैसे उस एक पंक्ति को छोड़ देते हैं, इस पंक्ति को लेते हैं,
कितने आ गए? 3 4 5 6 7 8 9, यानी 3 4 5 6 7 8 9, ये तीन तीन पंक्तियां हैं बस। अब पूरी पंक्तियों एक साथ ले लेते हैं, चारों पंक्तियों को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन पूरे आयतों को मिलाकर एक बड़ा आयत बनेगा ना, तो उसको देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब इनको ऐड करते हैं, इनको जोड़ते हैं। तो 15 तो पहले स्टार्टिंग में गिने थे, 15 तो आ गए। उसके अलावा 16 17 18 19 20 21 22 23, कुल कितने आ गए? 23। अपन गिनने के बाद कितना मालूम है? 23, जो कि पास दो आकृतियां और छूट गई। कौन कौन सी? एक तो छूट गई 1 और 3 मिला के त्रिभुज एक, आयत 1 और 3 को मिलाएंगे तो एक नया आयत और बनेगा। और उसके अलावा 6 8 और 9 को मिला के एक आयत और बनेगा, 6 8 और 9 को मिला के। अब देखते हैं 6 और 8 और 9 नहीं है ना, देखते हैं। यहाँ पर तो 2 वाला आ गया, 4 वाला आ गया, 4 वाला, 2 वाला, 4 5 वाला, लेकिन यहाँ पर 3 वाले तो आए नहीं, 3 वाला ओनली आ गया, क्योंकि 3 वाला यहीं बन रहा है और तो बन नहीं रहा, 3 को लेके बनाएंगे तो बन नहीं रहा। तो अब गिनते हैं कितने हो गए? एक तो 15 तो टोटल आएंगे, उसके अलावा 2 और 4 को मिलाएंगे तो एक आयत ही है। उसके अलावा 1 2 3 4 को मिलाएंगे ना, 1 2 3 4 यानी इसको मिलाएंगे ना, यहाँ से एक नया आयत और बन गया। उसके अलावा 3 4 5 6 यानी इसको मिलाएंगे, 3 4 5 6 एक नया आयत बन गया। उसके अलावा 5 और 7 यानी ये वाला। उसके अलावा बन गया 5 6 7 8 9 यानी 5 6 7 8, इन दो पंक्तियों में मिलाएंगे एक ये। उसके अलावा 1 से लेकर 6 तक 1 2 3 4 5 6 एक 3 3 पंक्तियों लेने के बाद एक नया आयत और बन गया। उसके अलावा 3 4 5 6 7 8 9 यानी यहाँ से लेकर तीनों पंक्तियाँ 3 4 5 6 7 8 9 इनको लेंगे तो एक नया आयत और बन गया। उसके अलावा 1 से लेकर पूरा वाला आयत यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक पूरा वाला। और उसके अलावा 2 और छूट गया था ना पहले, 1 और 3 वाला, एक नया आयत ही है। और उसके अलावा 3 आयतों को लेंगे तो 6 8 और 9 इनको मिला के एक नया आयत और बनेगा। तो कुल कितने आयत हो गए अपने पास? 25। कुल कितने हो गए? 25। इसके अलावा इस आकृति में देखते हैं, देखो इसमें भी क्या करेंगे? स्टार्टिंग में अलग अलग पंक्ति को सोल्व कर लेंगे। क्या करेंगे? अलग अलग पंक्ति को सोल्व करेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 और 2, इन दोनों को मिलाकर 3, 1 2 3 इनको ऐड करेंगे, 3 और 2 5, 5 और 1 6 यानी 6 आयत इस पंक्ति के हो गए। इसके अलावा यहाँ पर 1 और 2 इनको मिलाकर 2 और 1 3, 3 यहाँ के हो गए। यानी कुल कितने हो गए अपने पास? 3 और 6 9, 9 और 3 12 यानी 12 तो सीधी सीधी आ गए अपने पास, 12 तो ये आ गए। उसके अलावा अब और गिनते हैं छूटे उनको, कहीं दो 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 आयत को लेकर बनाते हैं। देखो दो पंक्तियों को एक साथ लेंगे, इन दोनों पंक्तियों को एक साथ लेंगे ना तो कोई कंबाइंड में खड़ा तो आ ही नहीं रहा अपने पास। इसको पहले नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, दो पंक्ति लेते हैं, ये वाली दो पंक्ति, ये वाली, इसमें कोई कॉमन तो आ ही नहीं रहा ऐसे। इस पूरी पंक्ति में केवल एक ही कॉमन आ रहा है, बड़ा वाला। कौन सा? बड़ा वाला। 1 2 3 4 5 ये कॉमन आ रहा है। इन दोनों पंक्तियों को देखते हैं, क्या इन दोनों पंक्तियों को देखते हैं अपन, इन दोनों पंक्तियों में देखते हैं तो अपने पास ये कॉमन आ रहा है। कौन सा? 3 और 6 वाला, 3 और 6 वाला। और उसके अलावा ये कॉमन आ रहा है, ये आ रहा है ना, 4 5 7, 4 5 7 ये कॉमन आ गया। उसके अलावा इन दोनों पंक्तियों को पूरे को मिलाने के बाद एक बड़ा आयत बन रहा है। कौन सा? 3 4 5 6 7 को लेंगे तो यानी 3 4 5 6 और 7 को लेंगे तो ये बन गया, बन गया। उसके अलावा 3 पंक्तियों को लेंगे एक टोटल बड़ा वाला, 1 2 3 4 5 6 7 लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। अब इनको जोड़ लेते हैं, वो तो बच ही नहीं रहा अपने पास। तो 12 तो पहले स्टार्टिंग गिन लिए थे, उसके अलावा एक 13 एक 14 एक 15 एक 16 एक 17 यानी कुल कितने आयत हो गए अपने पास? 17 आयत। क्या हो गए? 17 आयत। सबसे पहले अपन क्या करना है? अलग अलग पंक्तियों को सोल्व करना है। उसके बाद दो दो पंक्तियों को लेकर सोल्व करेंगे, उसके बाद 3 पंक्तियों को लेकर सोल्व करेंगे और उसको नंबरिंग करने के बाद अपन सोल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। कितना आयत आया? 17 आयत। इस पर अपना अगली आकृति देखते हैं। जैसे अपने अगली आकृति दे रखी है, क्या अलग अलग दे रखा वर्ग, उसके बाद एक बड़ा वर्ग, ऐसे बड़ा वाला वर्ग घुमा के रख दिया इसी आकृति के अंदर। इसको सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले हम छोटे छोटे वर्ग निकालेंगे। टोटल क्या निकालेंगे? इनमें क्या ज्ञात करना अपन को? वर्गों की संख्या। क्या ज्ञात करनी है? वर्ग की संख्या। यानी विविध क्वेश्चन आ गए। कौन से वाले आ गए? विविध वाले, मिक्स में क्वेश्चन। इसमें क्या करेंगे अपन? वर्ग की संख्या पूछ रहा है, वर्ग की संख्या कितनी होगी? वर्ग की संख्या ज्ञात करने के लिए अपन पहले सीखा था क्या? सबसे पहले अपन देखते हैं कि पंक्तियां और कॉलम की संख्या गिनते हैं। तो गिनेंगे तो यहाँ पर कितने कॉलम हो रहे? 1 2 3 4,
1 2 3 4, यानी पंक्तियां भी 4 और कॉलम भी 4। इस अंदर वाली आकृति भूल जाते थोड़ी देर के लिए, इस बड़े वाले वर्ग को भूल जाएंगे अपन थोड़ी देर के लिए। इस छोटे छोटे वर्ग को निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? नंबरिंग करेंगे अपन, क्या करेंगे? नंबरिंग 1 2 3 4। तो इधर कॉलम की संख्या भी 4 ही थी, कॉलम की संख्या भी 4 ही थी। अपन क्या करें, ऐसे ऐसे करके बाद में क्या करेंगे अपन? इनका वर्ग करके जोड़ देंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। इन सबको जोड़ेंगे, 16 और 9 25, 25 और 4 29, 29 से 1 30, यानी 30 तो ये हो गए, 30 तो छोटे छोटे वाले हो गए। उसके अलावा एक तिरछा वाला और गया, क्या? जो टेढ़ा करके रखा हुआ है ना वर्ग, एक इसको और जोड़ लेंगे। यानी कुल कितने वर्ग हो गए? 31 वर्ग। कुल कितने वर्ग हो गए? 31 वर्ग। ये वाली आकृति देखते हैं, इसमें क्या कर रखा है? छोटे छोटे के अंदर एक सीमेंट कर, दो तो बड़े वाले रख रखा है, एक और एक 2, और उसके अलावा 2 छोटे और रख रखा है इसके अंदर। इसको इसकी याद करेंगे, कैसे याद करेंगे? सबसे पहले अपन इसमें वही करेंगे, कितने पंक्तियां और कितने स्तंभ दे रखे हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 दे रखा, और इधर भी दे रखा है 1 2 3, यानी पंक्तियां भी 3 दे रखी है। तो अपन क्या करें? नंबरिंग करते हैं 1 2 3, इधर 1 2 3। तो इन पंक्तियां और स्तंभ बराबर है, तो इस स्थिति में क्या करेंगे अपन? इनको वर्ग करके जोड़ लेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। इनको जोड़ेंगे तो 9 और 4 13, 13 और 1 14, इन 14 वर्ग तो ये आ गए। उसके अलावा देखते हैं और क्या कह रहा गया? बड़े वाले एक तो ये, कौन सा? ये 1, और एक ऐसा ये 2, यानी 2a प्लस 2 छोटे और एक छोटा ये, एक छोटा ये 2a। कुल कितने हो गए अपने पास? 18 वर्ग। कुल कितने वर्ग हो गए? 18 वर्ग। क्या किया अपन ने? सबसे पहले छोटा छोटा निकाल लिया। उसके बाद जो भी अपन सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी आकृति देंगे तो उसके अंदर जो सीधे सीधे अपन को ज्ञात हो जाए उसको ज्ञात कर लेंगे। उसके अलावा जो भी परिवर्तन कर रखा आकृति के अंदर उसको बाद में काउंटिंग कर लेंगे। इसमें भी वही किया अपन ने, सबसे पहले छोटा छोटा निकाल लिया, वर्ग मतलब स्तंभ और पंक्तियां दोनों को गिन लिया, गिनने के बाद नंबरिंग की और उसके बाद उसका स्क्वायर करके जोड़ दिया। जोड़ने के बाद कितना है अपने पास? 14। कितना आया? इनको जोड़ेंगे ना, 4 1 5 9 और 5 14, 14 आ गए। 14 तो आ गए थे। उसके अलावा 2 बड़े बड़े, कौन से? ये वाले, ये वाले 2 लिख दिया अपन ने। उसके अलावा 2 कौन से? ये अंदर वाले छोटे 2, इनको ऐड करेंगे तो 14 और 2 16, 16 और 2 18, 18 वर्ग हो गए इसमें। इसी प्रकार अपन अगली आकृति और देखते हैं उसमें। अब जैसे दी गई ये आकृति दे रखी है, इसमें क्या पूछा है? वर्ग की संख्या कितनी होगी? टोटल वर्ग की संख्या। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले जैसे इसमें कॉलम और रो कितने दे रखे? 1 2 3 4। ये अपन इस शेप को लेते हैं, कौन से वाले शेप को? इस शेप को। इस शेप को लेंगे तो 1 2 3 4 पंक्तियां दे दी अपने पास। क्या दे दी? 4 पंक्तियां। और कॉलम भी कितने दे दी? 1 और 1 2। तो इसको सबसे पहले अपन बहुत आसान तरीके से करेंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे, अलग अलग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी अपन एक एक वर्ग को भी ले लेंगे तो कुल कितने वर्ग हो गए? 12। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 2 बाई 2 के वर्ग लेंगे, क्या मतलब टोटल 4 खानों के 2 कॉलम और 2 पंक्तियां मिलाकर। तो ऐसे कितने हो जाएंगे? देखते हैं। 1 2 3 1 2 4 5 को मिलाएंगे। किसको? 1 2 4 और 5 को मिलाएंगे। एक तो ये वर्ग हो गया, कौन सा? 1 2 4 5, यानी वाला। कौन सा वाला? ये वाला। इसी प्रकार इसमें आ जाते हैं 4 5 8 9, 4 5 8 और 9 आ गया। क्या? ये वाला 4 5 8 9, इसको मिलाएंगे 2 बाई 2 का हो गया ना, 2 कॉलम और 2 पंक्तियां मिला के। अगला वाला फिर देते हैं 8 9 11 12, 8 9 11 और 12 आ गया। 8 9 11 12, इसको लेंगे, ले लिया, एक वर्ग के। उसके अलावा इस वाले शेप में लेंगे, किसको? 3 4 7 8, 3 4 7 8, इसको लेंगे 4 5 8 9, 4 5 8 9। लेकिन ये वाली शेप अपने पास पहले आ गए, 4 5 8 9 वाले आ गए ना, तो इसको नहीं लेंगे अपन, एक बार ही गिनेंगे। उसके अलावा 5 6 9 10, 5 6 9 10 आ गए। कुल कितने आ गए? उसके अलावा एक भाई बाहर वाला, बाहरी, कौन सा? एक बाहर वाला, कितना हो गया? एक बाहर का, ना, इसको जोड़ेंगे तो 12 तो ये 12 के अलावा 13 14 15 16 17 और एक बाहर वाला 18, कुल कितने हो गए? 18 वर्ग। ये बाहर वाला कौन सा है? ये बड़ा वाला है। कौन सा है? बड़ा वाला। तो कुल कितने वर्ग हो गए? 18 वर्ग। अपन क्या किए?
नंबरिंग करेंगे। उसके अलावा फिर पहले तो एक बाय एक के लेंगे, उसके बाद 2 कॉलम 2 पंक्ति वाले लेंगे। यहाँ 3 बाय 3 का तो बन नहीं रहा था, तो उसको लिए ही नहीं अपन। और उसके बाद नंबरिंग करके अपन आसानी से समझ सकते हैं। इसको लेंगे, फिर इसको लेंगे, फिर इसको लेंगे। इसी प्रकार यहाँ 8 9 11 12 वाला को 8 9 11 12 को लिया। उसके अलावा फिर इस वाले शेप में आ गए तो 3 4 7 8 इसको लिया। उसके अलावा 4 5 8 9 ये वाला वापस रिपीट हो गया ना, इसको नहीं लेंगे अपन। उसके अलावा 5 6 9 10 5 6 9 10 ले लिया। उसके अलावा एक पूरा बार वाला बड़ा वाला, कुल कितने हो गए 18 वर्ग। इस प्रकार अपन ने ये वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ।